नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉरएवर इंडिया न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कमला नगर वार्ड में पूर्व प्रत्याशी मोहनलाल शास्त्री जी के ऑफिस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 2022 जो साल है ये चुनावों का साल है। जैसा कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ ही साथ इसके तुरंत बाद ही दिल्ली में भी निगम के चुनाव होने वाले हैं। छोटा सा साक्षात्कार हम मोहनलाल शास्त्री जी के साथ में हैं, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं चुनावों में, और इस बार की क्या स्थिति है वो हम जानते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी उनसे लेते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। शास्त्री जी बताएं कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल ने बता दिया, सभी वर्करों को जता दिया कि आम आदमी पार्टी जो अभी कुछ लोग चंद लोग जो पार्टी में आए हैं उनको बिल्कुल टिकट नहीं देगी। जो पार्टी के साथ पुराने वर्कर जुड़े हुए हैं पार्टी उन्हीं को नगर निगम के चुनाव में टिकट देने में तवज्जो रखेगी। वो हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की जो स्टेटमेंट है वो अमर उजाला के अखबार से प्रकाशित हुई है कि अब की बार जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आम आदमी पार्टी का आना तय है। शास्त्री जी मैं जानना चाहूँगा कि इस बार चुनौती क्या है? हमारे पास बड़ी भयंकर चुनौतियां हैं, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हैं उसके समीकरण में भी अहम फैसला होगा कि लोगों का और जनता का मूड क्या है। लेकिन कितना भी कुछ हो जाए, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी का कब चुनाव आए और हम कब वोट डालें। लेकिन समीकरण एक है, क्योंकि जो निगम का चुनाव होता है उसमें जो पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो लोकल होना चाहिए। अगर कोई भारी प्रत्याशी होगा, पार्टी अगर किसी भारी प्रत्याशी को उतार देगी तो उससे शायद पार्टी को नुकसान ना हो जाए। ये हमारी प्राथमिकता है कि लोकल आदमी को यहाँ से कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर उसको टिकट दिया जाए और उसको चुनाव लड़ाया जाए। देखने में आया है कि इस बार हवा बनी हुई है कि जो हमारे दिल्ली के जो 62 एमएलए हैं उनके अनुसार जो है वो अब चुनाव की जो टिकट है वो अपने रिश्तेदारों को देना चाहते हैं वो। तो उस बारे में आपका क्या विचार है कि क्या एक एमएलए आपकी नज़रों में निगम पार्षद का चुनाव लड़ेगा? नहीं, पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। और जो ये अफवाह फैलाई जा रही हैं कि रिश्तेदार को टिकट देंगे, परिवारवाद की बात होगी, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ये दूसरी पार्टी के लोग फैला रहे हैं जी परिवारवाद को टिकट दी जाएगी, जी उसके रिश्तेदार को टिकट दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के भी तो काफ़ी रिश्तेदार हैं। अगर ऐसी बात होती तो अरविंद केजरीवाल भी तो अपने रिश्तेदारों को लड़ा सकता था। ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसी मैं आपके चैनल से बता देता हूं कि पार्टी जो किसी को भी टिकट देगी उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, कब से पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी में क्या क्या उसके कार्य रहे, पार्टी के प्रति समर्पित भी है, ऐसी जो है पार्टी की विचारधारा है, वो कभी भी ऐसी जो आपने क्वेश्चन मेरे से किया, मेरे को नहीं लगता कि पार्टी ऐसा कोई कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि कम से कम एक एक वार्ड के अंदर खुद आम आदमी पार्टी के 12-12, 15-15 उम्मीदवार बन करके तैयार खड़े हैं, जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि चुनाव की टिकट इस बार उनको दी जाए, वो चाहते हैं कि चुनाव इस बार उनके तरीके से लड़ा जाए। क्या ऐसे में आप अन्य पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती मानते हैं या फिर आप पार्टी के लोगों को ही चुनौती मानते हैं? नहीं, हमारी पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। सब पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के, सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारी विचारधारा पार्टी के प्रति समर्पित है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। पहले लोग कहते थे भाजपा से लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई है, आज हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से।
और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देगी। मैंने पहले भी बताया कि वो दिल्ली के जिस भी क्षेत्र में चुनाव, वहां का लोकल आदमी होना चाहिए, ताकि लोकल से है ना प्रभाव पड़ता है। वो जिस क्षेत्र में जाता है, अगर मैं यहां 35 साल से रह रहा हूं तो आम आदमी पार्टी तो 10 साल से बनी है, मेरा जो 35 साल का प्रभाव होगा वो कुछ पार्टी का प्रभाव होगा और कुछ मेरा व्यक्तिगत प्रभाव होगा, तो सीट आसानी से निकल सकती है। धन्यवाद।